Hello students, this is the third part of the lesson Long Walk to Freedom. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं द पॉलिसी मीन्स नीति और अपार्थीड। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पर एक अपार्थीड सिस्टम लागू था साउथ अफ्रीका में जिसे रंग भेद कहा जाता था। तो रंग भेद की नीति, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड मीन्स उत्पन्न कर दिया था या बना दिया था, ए डीप मीन्स एक गहरा, एंड लास्टिंग, लास्टिंग मीन्स एमिट अर्थात कभी खत्म न होने वाला, वुंड मीन्स घाव, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड माई पीपल और मेरे लोगों में। तो रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों के मन में एक कभी न मिटने वाला और गहरा घाव उत्पन्न कर दिया था। ऑल ऑफ अस, हम सभी को विल स्पेंड, खर्च करने पड़ेंगे या लगाने पड़ेंगे, मैनी ईयर्स, बहुत सारे वर्ष, इफ नॉट जनरेशंस, अगर पीढ़ियां नहीं। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि अगर कई पीढ़ियां भी नहीं तो हम सभी को बहुत सारे वर्ष लगाने पड़ेंगे, व्यतीत करने पड़ेंगे। रिकवरिंग, रिकवरिंग मीन्स उबरने में, ठीक होने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस घाव से, इस गहरे घाव से। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि अगर कई पीढ़ियां भी नहीं तो बहुत सारे वर्ष हमें इस गहरे घाव से उबरने में लगेंगे। बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। बट मीन्स लेकिन, द डिकेड्स माने दशकों की, ऑपरेशन माने उत्पीड़न, एंड ब्रूटलिटी और निर्दयता या क्रूरता, हेड मिस रखती थी, अनदर मिस दूसरा, अनइंटेंडेड गैर इरादतन, इफेक्ट माने प्रभाव। लेकिन दशकों का ये उत्पीड़न और ये क्रूरता गैर इरादतन एक दूसरा प्रभाव भी रखती थी। एंड दैट वॉज दैट, और यह प्रभाव ये था, इट मिस इसने, प्रोड्यूस्ड माने पैदा किए थे, द ओलिवर एम्बॉस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूज, द ब्रैम फिशकर्स, द रॉबर्ट सुबुकवीज ऑफ आवर टाइम। तो लेखक आगे कहते हैं कि इस उत्पीड़न का गैर इरादतन एक दूसरा प्रभाव यह भी था कि इसने ओलिवर एम्बॉस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूज, ब्रैम, रॉबर्ट जैसे लोगों को हमारे ज़माने में या हमारे समय में उत्पन्न किया था। अर्थात इसी उत्पीड़न की वजह से ये लोग हमारे ज़माने में या हमारे समय में सामने आ पाए थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैन मिस आदमी, सच मिस ऐसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस असाधारण, करेज मिस साहस वाले, यानी असाधारण साहस वाले, विजडम बुद्धि वाले, एंड जनरसिटी और उदारता वाले, दैट की देयर लाइक, उनके जैसा, मे नेवर बी नॉन अगेन, अब दोबारा यहां पर नहीं आ पाएगा। तो लेखक कहते हैं कि इस उत्पीड़न का एक पॉजिटिव रिजल्ट ये निकल कर आया कि इसने बहुत सारे शानदार लोगों को, बहुत सारे साहसी लोगों को हमारे बीच में पैदा किया। और आगे लेखक कहते हैं, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसी असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता वाले लोगों को पैदा किया कि उनके जैसे लोग अब इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएंगे। पर और आगे कहते हैं, परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, रिक्वायर्स माने जरूरत पड़ती है, सच डेप्थ, ऐसी ही गहराई की, ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न की, टू क्रिएट मीन्स पैदा करने के लिए, सच हाइट्स, इतनी ऊंचाई, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की। तो लेखक आगे कहते हैं कि चरित्र की इतनी ऊंचाई पैदा करने के लिए
ऐसे ही उत्पीड़न की गहराई की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर लेखक का कहना यह है कि अगर ये लोग वहां पर क्रिएट हुए, पैदा हुए, उत्पन्न हुए, तो इसकी वजह यह थी कि उत्पीड़न की ये गहराई, उत्पीड़न की इस गहराई ने ही इन लोगों को वहां पर पैदा किया था। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि शायद चरित्र को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए ऐसी ही उत्पीड़न की गहराई की जरूरत पड़ती है। माई कंट्री, मेरा देश, इज रिच, रिच मीन्स धनी है, इन द मिनरल्स, खनिजों में, एंड जेम्स, और रत्नों में। मेरा देश रत्नों और खनिजों में धनी है। दैट मीन जो कि लाइमिस पड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, बीनीथ मीन्स नीचे, इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नॉन, लेकिन मैंने हमेशा, नॉन मीन्स जाना है या माना है, लेकिन मैंने हमेशा यही माना है दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका सबसे बड़ा धन इज मीन्स है इट्स पीपल, इसके लोग। लेकिन मैंने हमेशा यही माना है कि इसका सबसे बड़ा धन इसके लोग हैं। फाइनर, जो अधिक अच्छे हैं, अधिक शुद्ध हैं, एंड ट्रूअर, अधिक सच्चे हैं, देन मीन्स अपेक्षा, द प्योरेस्ट माने शुद्ध, डायमंड्स माने हीरो से। और ये लोग जो हैं वो शुद्ध हीरो से भी कहीं अधिक सच्चे और कहीं अधिक शुद्ध हैं। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि मेरा देश वैसे तो खनिज और रत्नों से भरा हुआ है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैंने हमेशा यही माना है कि इसके लोग, कि इसका सबसे बड़ा धन इसके अपने लोग हैं, जो शुद्ध हीरो से भी कहीं ज्यादा शुद्ध और कहीं ज्यादा सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल्स, संघर्ष के इन्हीं साथियों से, आई लर्नड, मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ। अब आगे लेखक कहते हैं कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कि संघर्ष में जो मेरे साथी थे उन साथियों से ही आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस के अर्थ को सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वीमेन, मैंने पुरुषों और स्त्रियों को देखा है, रिस्क मीन्स खतरा उठाते हुए, एंड गिव और देते हुए, देयर लाइव्स, अपना जीवन, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को खतरा उठाते हुए और एक विचार के लिए अपनी जान देते हुए देखा है। अर्थात जिस विचारधारा को लेकर नेल्सन मंडेला चले थे, उस विचारधारा के लिए न जाने कितनी महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने खतरे उठाए और अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। आई हैव सीन मैन, मैंने पुरुषों को देखा है, स्टैंड अप, खड़े हुए, टू अटैक्स, आक्रमणों के सामने, एंड टॉर्चर, उत्पीड़न के सामने, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए। मैंने पुरुषों को देखा है, लोगों को देखा है, बिना रुके टॉर्चर्स और अटैक्स का सामना करते हुए। शोविंग ए स्ट्रेंथ, ताकत का प्रदर्शन करते हुए, एंड रेजिलेंस, और रेजिलेंस का यहां पर मतलब है लचीलापन, या आप इसे कह सकते हैं कि मुसीबतों से लड़कर उबरने की ताकत। तो लेखक कहते हैं कि मैंने इंसानों को देखा है हमलों का सामना करते हुए, उत्पीड़नों का सामना करते हुए, बिना रुके हुए। शोविंग ए स्ट्रेंथ, एक ताकत का प्रदर्शन करते हुए, एंड रेजिलेंस, यानी परेशानियों से लड़कर उबरने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से भी परे की बात है, अर्थात जिसे कल्पना में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो लेखक यहां पर बताते हैं कि मैंने अपने आदमियों को देखा है टॉर्चर्स का सामना करते हुए, आक्रमणों का सामना करते हुए, बिना रुके टुके, और एक ऐसी ताकत और खतरों से लड़कर, मुसीबतों से लड़कर उबरने की ताकत का प्रदर्शन करते हुए, जो कल्पना से भी परे की बात है। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट की करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज में साहस, वॉज नॉट मीन्स नहीं था,
द एब्सेंस माने अनुपस्थिति, ऑफ फियर भय की, मैंने सीखा कि भय की अनुपस्थिति का नाम साहस नहीं है। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि भय की अनुपस्थिति का होना या भय का ना होना यह साहस नहीं है, बट बल्कि द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि भय पर विजय प्राप्त कर लेना यह साहस है। तो लेखक कहते हैं कि साहसी वो नहीं है जो डरता न हो, बल्कि साहसी वो है जो डर पर जीत हासिल कर ले। द ब्रेव मैन, बहादुर लोग या बहादुर आदमी, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, ही मिस वह, बहादुर आदमी वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस न करता हो, बट बल्कि ही मिस वह, बल्कि बहादुर वह आदमी है हु कन्क्वर्स, जो विजय हासिल कर ले दैट फियर, इस डर पर। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डरता न हो, बल्कि बहादुर आदमी वो होता है जो डर पर जीत हासिल कर लेता है। नो वन मिस, कोई नहीं, इज मिस है, बॉर्न मिस पैदा हुआ, हेटिंग नफरत करने के लिए, अनदर पर्सन दूसरे आदमी को, बिकॉज ऑफ के कारण, द कलर ऑफ हिज स्किन उसकी त्वचा के रंग के, और इस बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि के, और हिज रिलीजन या उसके धर्म के। तो यहां पर लेखक कहते हैं कि कोई भी आदमी इस दुनिया में किसी के धर्म या उसकी पृष्ठभूमि या उसकी त्वचा के रंग की वजह से उसे नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अर्थात लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में हमने जन्म लिया है तो इसलिए जन्म नहीं लिया है कि हम किसी के रंग की वजह से, किसी की जाति की वजह से, किसी के जेंडर की वजह से, किसी की पृष्ठभूमि की वजह से हम उससे नफरत करें। और आगे लेखक कहते हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि नफरतों को लेकर कोई पैदा नहीं होता, बल्कि लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ, और यदि, दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। तो यहां लेखक कहते हैं कि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, फॉर क्योंकि लव मिस प्रेम, कम्स मिस आता है, मोर नेचुरली अधिक स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट इंसान के दिल में, देन इट्स अपोजिट अपेक्षा इसके विलोम के अर्थात नफरत के। चूंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो नफरत की अपेक्षा इंसान के दिल में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है या अधिक जल्दी से आ जाता है। एवन मिस यहां तक कि इन द ग्रेमेस्ट, सबसे भयंकर, टाइम्स माने समय, इन प्रिजन कैद खाने में, यानी कैद के सबसे भयंकर समय में भी, वैन में जब माई कॉमरेड्स मेरे साथियों को एंड आई और मुझे वर पुस्ड टू अवर लिमिट्स, पुस्ड मीन्स धकेल दिया जाता था, टू अवर लिमिट्स हमारी हदों में, जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी हदों में धकेल दिया जाता था, आई वुड सी, तो मैंने देखी थी एक ग्लिमर, एक चमक, और ह्यूमैनिटी, इंसानियत की, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, सुरक्षा कर्मियों में से एक में। तो लेखक कहते हैं कि जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमाओं में धकेल दिया गया था तो मैंने इंसानियत की एक चमक सुरक्षा कर्मियों में से एक में देखी थी, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, जो शायद केवल एक सेकंड के लिए थी। लेखक कहते हैं कि हालांकि मानवता की यह चमक केवल एक सेकंड के लिए थी, बट लेकिन इट वॉज एनफ, यह पर्याप्त थी, टू रीअश्योर मी, मुझे विश्वास दिलाने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और अपने संघर्षों को जारी रखने के लिए। लेकिन अपने संघर्षों को जारी रखने के लिए
मुझे आश्वस्त करने के लिए ये काफी थी। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम। मैंस माने इंसान की, गुडनेस मीन्स अच्छाई, इज मीन्स है, ए फ्लेम एक ज्वाला। इंसान की अच्छाई एक ज्वाला, एक ज्योति की तरह है। दैट कैन बी हिडन, जो छिप तो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन बुझ कभी नहीं सकती। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक ज्योति की तरह होती है, जो छिप तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती, अर्थात कभी खत्म नहीं हो सकती। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन, हर इंसान, हैज मिस रखता है, टू विन मिस दो प्रकार के या दो, ऑब्लिगेशंस मीन्स नैतिक जिम्मेदारियां या नैतिक दायित्व या नैतिक बंधन। देखिए, जीवन में हर इंसान के दो नैतिक बंधन होते हैं। तो पहला कौन सा है? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। पहला है परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी, टू हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। तो लेखक कहते हैं कि जीवन में हर इंसान के सामने दो नैतिक बंधन होते हैं, दो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। एक जिम्मेदारी होती है उसकी अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और दूसरी जिम्मेदारी होती है टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने संप्रदाय के प्रति, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। और दूसरी जिम्मेदारी होती है उसकी अपने लोगों के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति और अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, इन ए सिविल एक सभ्य, एंड ह्यूमन और मानवीय, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी में, समाज में, ईच मैन, प्रत्येक आदमी, इज मिस है, एबल मिस समर्थ, टू फुलफिल, पूरा करने में, दोज ऑब्लिगेशंस, इन नैतिक जिम्मेदारियों को, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस, अपनी खुद की प्रवृत्ति के हिसाब से, एंड एबिलिटीज, और क्षमताओं के हिसाब से। तो लेखक यहां पर कहते हैं कि एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक आदमी इन कर्तव्यों को, इन नैतिक बंधनों को पूरा करने में समर्थ होता है, अपनी खुद की प्रवृत्ति के हिसाब से, खुद की इच्छाओं के हिसाब से और खुद की क्षमताओं के हिसाब से। बट लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट मीन्स यह है, वॉज मिस था, ऑलमोस्ट मिस लगभग, इम्पॉसिबल असंभव, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे जन्म वाले, एंड कलर और रंग वाले, टू फुलफिल मीन्स पूरा करना, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों ही नैतिक बंधनों को। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग वाले इंसान के लिए इन दोनों ही नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग असंभव था, या लगभग असंभव बात थी। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, एक काला इंसान, हु अटेम्प्टेड, हु मीन्स जो कि, अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास करता था, टू लिव मीन्स रहने की, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के रूप में, वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी जाती थी, एंड इसोलेटेड, और उसे अलग कर दिया जाता था, उसे अलग थलग डाल दिया जाता था। तो दक्षिणी अफ्रीका में एक काला इंसान अगर इंसानों की भांति जीने का प्रयास करता था तो उसे सजा मिलती थी और उसे अलग थलग डाल दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, ए मैन, एक आदमी, हु ट्राइड, जो कोशिश करता था, टू फुलफिल, पूरा करने की या निभाने की, हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति। तो दक्षिणी अफ्रीका में एक आदमी जो अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करता था, वॉज मिस था, इनएविटेबली, अवश्यंभावी रूप से,
रिप्ड, अलग कर दिया जाता था फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वॉज फोर्स्ड, और बाध्य किया जाता था टू लिव ए लाइफ अपार्ट, अलग जीवन व्यतीत करने के लिए। तो दक्षिणी अफ्रीका में एक आदमी जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता था, उसे अवश्यंभावी रूप से उसके परिवार, उसके घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक अंधकार में अस्तित्व वाला जीवन, एंड रिबिलियन, विद्रोहियों वाला जीवन। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मैं वंचित हो गया हूँ, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशंस, अपनी जिम्मेदारियों को, एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में। तो लेखक कहते हैं कि शुरुआत में तो मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं समझा, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मैं एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, और एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से वंचित हो गया हूं। थैंक्स।